मैं हूं चंदन वाई न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खंड शिक्षा अधिकारी जी के पास हम गए 2000 की मांग की है। तो हम उनको बताएं कि सर हमारे पिताजी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। वह अन्य लोगों को भी गाली दिए, पिताजी को भी गाली दिए, पार्टी को तो गाली दिए। तो हम अपने सहकर्मी से 2000 रुपये लेकर उनको दिए। तो आजमगढ़ बीएसए साहब सुन लीजिए, आपके खंड शिक्षा अधिकारी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसकी शिकायत भी टीचर ने आपके यहाँ कर दी है। आरोप लगाने वाला टीचर बीजेपी के नेता का बेटा है। टीचर का नाम है रतन लाल, जो आजमगढ़ के मिर्जापुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय शेरवा में तैनात है। इसने प्राइमरी का टीचर रहते हुए टीचिंग का सपना देख रहा था। बच्चों को पढ़ाने के साथ ही अपने सपने को पूरा करने में भी लगा रहा। अंततः रतन लाल के सपने पूरे हो गए और टीजीटी में उसका बस्ती जिले के लिए चयन भी हो गया। अब उसको बस्ती जिले में नई नौकरी पाने के लिए प्राथमिक विद्यालय से कारमुक्त होना था। जब कारमुक्ति के लिए रतन लाल ने खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया तो खंड शिक्षा अधिकारी ने पूछा, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? रतन लाल ने बताया, मेरे पिता तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। इतना बताने के बाद भी खंड शिक्षा अधिकारी ने बीजेपी नेता के टीचर बेटे को रेल दिया। खंड शिक्षा अधिकारी ने बीजेपी नेता के टीचर को कैसे रेल दिया, अब टीचर रतन लाल से ही सुनिए। जी बताएं, आपके साथ क्या हुआ? बताइए तो लेटर हुआ है। अच्छा सर, जैसे हमको दंडाधिकार पत्र पर साइन कराना था, तो उसमें सर हमारे प्रधानाध्यापक सर प्रसारित करते हैं, तो खंड शिक्षा अधिकारी स्तर के पास जाता है। उसके बाद फिर बीएसए साहब हमको कार्यमुक्ति प्रदान करते हैं। तो उसमें हम अग्रसारित करने के हमारे प्रधानाध्यापक सर कर दिए थे। उसके बाद जो है कि हम गए उनके यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी। आज क्या हुआ आपके साथ? आज की ही बात बता रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी रजित लाल रत्नाकर जी के पास हम गए साइन कराने के लिए। तो हमको पहले तो 3 दिन से वह फ़ोन कर रहे थे, तो रिसीव नहीं कर रहे थे। आज किसी अन्य लोगों के माध्यम से रिसीव किए हैं। तो हमको बस्ती बुलाएं, प्राथमिक विद्यालय बस्ती यहीं पड़ता है हम लोगों के बगल में। तो हम लोग गए हैं तो 2000 की मांग किए हैं। जब हम उनका विरोध किए हैं तो हमारे पिताजी के बारे में पूछ रहे थे कि आप हैं कौन, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो हम उनको बताएं कि सर हमारे पिताजी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। तो उसके बाद वह अन्य लोगों को भी गाली दिए, पिताजी को भी गाली दिए, पार्टी को तो गाली दिए हैं और हमारे प्रधानाध्यापक जी को भी गाली दिए। शब्द उनके मुँह से बार बार निकलता है। जब हम विरोध किए कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, नहीं देंगे, तो वो कह रहे थे हम साइन नहीं करेंगे। तो हम कहें सर हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, हम देंगे नहीं। तो कहते हैं कि नहीं हम साइन करेंगे ही नहीं जब तक आप पैसे नहीं देंगे, तो आप जाएं, हटें यहाँ से। उसके बाद हम मजबूर होकर, हमको सर 1 हफ्ते की टाइम मिली थी नियुक्ति पत्र में, तो हम अपने सहकर्मी से 2000 रुपये लेकर उनको दिए। पैसा ले लिया आपसे? पैसा ले लिए सर 2000 रुपये, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं थी। 1 हफ्ते की हमको नियुक्ति पत्र में टाइम मिला था, तो हमको मजबूरी थी कि सर देना ही, तो वो साइन नहीं करेंगे फिर हमको दिक्कत होगी। डीएम के अलावा सबको गाली दे। कहाँ पे आपने इस मामले को अवगत कराया है? सर जैसे हम मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाले हैं, एसडीएम साहब को व्हाट्सएप किए और बीएसए साहब को दे रहे हैं। चलिए ठीक है। ठीक है।